व्हाट इज सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या होता है ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और अलग अलग सर्किट ब्रेकर जैसे एमसीबी, एमसीसीबी, आरसीसीबी, ईएलसीबी, आरसीडी, आरसीबीओ और एमपीसीबी, इन सब के बारे में हम ब्रीफ में यहाँ पे आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो देखिए, सर्किट ब्रेकर एक ऐसा उपकरण होता है जो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को ओपन या फिर क्लोज या फिर आम भाषा में कहें तो बंद या फिर चालू करने का काम करता है। यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को जो उपकरण बंद या चालू करता है उसको हम सर्किट ब्रेकर कहते हैं। सर्किट ब्रेकर वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में बेसिकली हम एमसीबी, आरसीसीबी, एमसीसीबी, ईएलसीबी, आरसीडी, आरसीबीओ और एमपीसीबी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोलेटर की। तो देखिए, आइसोलेटर होता क्या है। आइसोलेटर जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे हैं, आइसोलेट करना, यानी कि ये हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगे हुए किसी भी उपकरण को आइसोलेट करता है, यानी सर्किट या फिर इलेक्ट्रिसिटी से अलग करता है। आइसोलेटर दिखने में किसी भी प्रकार या डिजाइन का हो सकता है, लेकिन एमसीबी जैसा दिखने वाला आइसोलेटर सबसे आम है। ये आपके दीवार पे लगे हुए किसी भी एक नॉर्मल स्विच के अलावा कुछ भी नहीं होता। आइसोलेटर सिर्फ एक नॉर्मल स्विच है जो कि हमारे स्विच से ज्यादा रेटिंग का होता है। देखने में आइसोलेटर एमसीबी जैसा होता है, इसके अलावा ये और भी अलग अलग प्रकार से कई डिजाइन में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें हमें सेफ्टी बेनिफिट कोई नहीं मिलता है। जैसे दीवार पे लगा एक स्विच जिससे आप लाइट या फिर पंखे स्विच ऑन या फिर स्विच ऑफ करते हो, उसी तरह हमारा आइसोलेटर सिर्फ एक स्विच है। ये कोई भी हमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करवाता। हमारे घर में जो नॉर्मल स्विच लगे रहते हैं वो 10 से लेके 20 एम्पियर तक के होते हैं। इससे ऊपर की जब रेटिंग में हम जाते हैं तो हमें वहाँ पे आइसोलेटर देखने को मिलते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एमसीबी की जगह आइसोलेटर को यूज कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही सस्ता होता है। तो जैसा कि हमने बताया था, इसमें कोई भी सेफ्टी बेनिफिट नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्विच ही है। तो इसलिए आपको एमसीबी की जगह आइसोलेटर कभी यूज नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं हम एमसीबी क्या होती है। देखिए, जो हमारी एमसीबी होती है इसका पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हमें इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन यानी सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। बेसिकली एमसीबी हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। जैसे हमने अपने घर पे एमसीबी लगा रखी है तो एमसीबी जैसे ही ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट की जो कंडीशन है उनको सेंस करता है, तो ये इन फॉल्ट को सेंस करते ही अपने आप ही मैकेनिकली ट्रिप हो जाता है। एमसीबी एक मैकेनिकली ट्रिप होने वाला ऑटोमेटिक स्विच है जो हमें दो चीजों से प्रोटेक्शन देता है, एक ओवरलोड और एक शॉर्ट सर्किट। तो एमसीबी को हम हर उस जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें इन दो चीजों यानी शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्शन चाहिए। अब जो हमारी एमसीबी होती हैं वो अलग अलग रेंज में आती हैं। मैक्सिमम जो हमारी एमसीबी यूज की जाती है हमारे आसपास वो 63 एम्पियर तक की यूज होती है। उससे ऊपर हम एमसीसीबी का यूज करते हैं। अब चलते हैं हम एमसीसीबी की तरफ। एमसीसीबी का पूरा नाम मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है। इसको हम एमसीबी का एक बड़ा वर्जन भी मान सकते हैं, यानी एमसीसीबी को हम एमसीबी का बड़ा वर्जन भी मान सकते हैं। एमसीसी को हम ऐसी जगह यूज करते हैं जहां हमारा लोड एमसीबी से ज्यादा होता है। जो हमारी एमसीसीबी होती है वो हमारी एमसीबी वाली ही प्रोटेक्शन देती है, जैसे कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। इसके अलावा एमसीसीबी में हमें कुछ सेंसिटिविटी रिलेटेड एडिशनल सेफ्टियां भी देखने को मिलती है, यानी हमें ये एमसीबी से एडिशनल कुछ अलग सेफ्टियां भी प्रोवाइड करवाता है। अब यहाँ पे एमसीबी और एमसीसीबी के कंपेरिजन को देखें, इनमें भी कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं। आप हमारी वीडियो को पॉज करके फिर इस टेबल को आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमने इस पे एक पोस्ट भी लिखा है, उस पोस्ट को आप हमारी वेबसाइट से पढ़ के भी इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट आपको मिलते रहे। ये जो हमारी एमसीसीबी होती है इसका बेसिकली हम इंडस्ट्रियल यूज करते हैं। हमारे एमसीसीबी का हम डोमेस्टिक में कोई यूज नहीं करते। एमसीसीबी की रेटिंग की बात की जाए तो जो हमारी एमसीसीबी होती है वो हमें 1600 एम्पियर तक की देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट जैसी जो सेफ्टियां होती हैं इनको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमारी 1600 एम्पियर की एमसीसीबी है तो उसको एडजस्ट करके हम 1000 एम्पियर की भी कर सकते हैं, 800 एम्पियर की भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको एयर सर्किट ब्रेकर की तरह ऑटो में भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस पे हमें अलग से ऊपर एक मोटर लगानी होती है जिसकी मदद से हम इसको टीएनसी स्विच या पीएलसी
से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखते हैं RCCB और ELCB क्या है। देखिए जो RCCB और ELCB होती है ये दोनों एक ही चीज होती है, जिनमें RCCB का पूरा नाम रेजिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर होता है और ELCB हमारी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होती है। जो हमारी ये ELCB होती है ये RCCB का लोअर वर्जन होती है। इसके अलावा इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज किए जा सकते हैं। आज के समय में बाजार में सबसे ज्यादा RCCB देखने को मिलती है। ELCB एक पुरानी टेक्नोलॉजी आधारित सर्किट ब्रेकर है जिसके लिए अर्थिंग भी जरूरी होती है, यानी ELCB में हमें अर्थिंग वायर कनेक्ट करना जरूरी होता है। अब RCCB एक ऐसी डिवाइस है जो हर घर में होनी चाहिए, क्योंकि RCCB एक करंट सेंसिटिव डिवाइस होता है, यानी ये करंट की सेंसिटिविटी के ऊपर वर्क करता है। इसकी रेटिंग आपको मिली एम्पियर में देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए जब किसी भी इंसान को अगर घर पे कहीं पे भी किसी भी चीज से करंट लगेगा तो जो ये RCCB या फिर ELCB होती है ये उसको सेंस करेंगी और ये मिली सेकेंड के अंदर ही ट्रिप हो जाएगी, जिससे जो इंसान है वो सेफ रहेगा। इसीलिए जो ये RCCB होती है वो हर घर में होनी चाहिए। आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जैसे टोस्टर, फ्रिज, सैंडविच मेकर, मोटर आदि, किसी भी अप्लायंस के अंदर अगर कोई तार लूज होगी उसकी बॉडी से छू रहा है तो हमारा जो RCCB है वो ट्रिप हो जाएगा। अगर किसी अप्लायंस के अंदर पानी जाने की वजह से उसमें लीकेज करंट फैल रहा है तो भी हमारा RCCB ट्रिप हो जाएगा। अगर हमारी हाउस वायरिंग में कहीं पे लीकेज करंट है तो भी हमारा RCCB ट्रिप हो जाएगा। अगर आपके इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन ने कहीं घर में हाउस वायरिंग करते समय कोई तार खुला छोड़ दिया है, उस पे टेप नहीं लगाई, अगर वो तार भी दीवार से टच कर जाता है तो ऐसे में भी हमारी जो ये RCCB है वो ट्रिप कर जाएगी। यानी अगर आपने RCCB लगाया है और वो बार बार ट्रिप हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी वायरिंग में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है, आपका जो करंट है वो कहीं न कहीं से लीक हो रहा है। इसके कारण ही आपकी जो RCCB या फिर ELCB है वो ट्रिप हो रही है। तो RCCB और ELCB दोनों एक ही एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं। इन दोनों में वैसे कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं होता। तो जब भी आप बाजार से RCCB या ELCB लेने जाए तो इन दोनों में से जो भी आपको मिले वो आप खरीद सकते हैं। बढ़िया रहेगा आप ELCB की जगह RCCB का यूज करें। RCCB खरीदने से पहले आपको उसकी सेंसिटिविटी देखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी मिली एम्पियर में होती है और आप अगर इसको घर पे लगा रहे हैं तो इसकी सेंसिटिविटी 30 मिली एम्पियर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 मिली एम्पियर तक की सेंसिटिव वाली RCCB या ELCB आपको अपने घर पे लगानी चाहिए। इसका मतलब ये है जितना कम करंट लीकेज होगा उतनी ही जल्दी आपकी जो ये ELCB या RCCB है वो इसको सेंस करेगी और उतनी ही जल्दी ये ट्रिप होके आपको और आपके जो भी उपकरण लगे उनको सेव करने का काम करेंगे। अब देखते हैं RCBO और RCD क्या होते हैं। अभी तक हमने आपको MCB और RCCB के बारे में बताया था। तो जो हमारी MCB और RCCB का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको ही RCBO कहते हैं। मतलब RCCB यानी रेजिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर प्लस मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी इन दोनों के फीचर जिस एक सर्किट ब्रेकर में हमको मिलते हैं उसको RCBO कहते हैं। इसका पूरा नाम रेजिड्यूल करंट ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर होता है। तो बेसिकली ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के अलावा अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन ये कंबाइन होके जब तीनों चीज हमें एक ही सर्किट ब्रेकर में मिल जाती हैं तो उसको ही हम RCBO या फिर RCD के नाम से जानते हैं। RCBO और RCD दोनों एक ही चीज होती है जिनमें हमें ये तीनों फीचर यानी अर्थ लीकेज, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के फीचर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे RCD का पूरा नाम रेजिड्यूल करंट डिवाइस होता है। अब चलते हैं हम MPCB की तरफ। ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि हमारी मोटर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो जैसा इसके नाम से ही पता लग जाता है MPCB जिसका पूरा नाम होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, इसका काम बहुत ही सिंपल होता है। MPCB हमको ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देने के साथ साथ फेस लॉस प्रोटेक्शन भी देता है। तो जो प्रोटेक्शन हमें MCB में नहीं मिलती वो प्रोटेक्शन हमें MPCB में देखने को मिलती है, जिसको हम फेस लॉस प्रोटेक्शन या सिंगल फेस प्रिवेंटर भी हम इसको कह सकते हैं। ये चीजें हमें MPCB में एडिशनल देखने को मिलती है। यही चीज इसको MPCB बना देता है। MPCB का पर्पस बस यही है कि वो शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड के साथ साथ फेस लॉस से भी हमारी मोटर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यही हमारी MPCB का मेन काम होता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो हमने आप सभी के लिए MST इलेक्ट्रिशियन, मोटर स्टार्टर, इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सिस्टम, BMS सिस्टम, इन सभी से जुड़ी कुछ ई बुक बनाई है जिनको पढ़ के आप इलेक्ट्रिकल के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप इन ई बुक को खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इनसे जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल की और भी जानकारी के लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख